नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्टर पोस्ट में। प्रदेश कांग्रेस में इन दिनों कहें कि आंतरिक कलह जो है खुलकर सामने आया है। कल जिस तरह से अनुशासन समिति ने प्रदेश कांग्रेस के 5 नेताओं को 6 साल के निष्कासन की अनुशंसा की है, उसके बाद जो भी 5 लोग थे उनमें से 4 लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातें रखी हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महासचिव आलोक दुबे जी हैं। दुबे जी, कांग्रेस में क्या चल रहा है? कांग्रेस में सब ठीक चल रहा है, फॉग चल रहा है। हाल के दिनों में जिस तरह से अनुशासन समिति ने निष्कासन की जो कहें या निलंबन के लिए जो रिकमेंडेशन भेजा है। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी अपना व्यक्तिगत जो अहंकार है और जो ईगो है वो हम 3-4 लोगों पर निकालना चाह रहे हैं। अनुशासनहीनता जैसे शब्द का इस्तेमाल आप हम जैसे लोगों से कर रहे हैं जिन्होंने 32 साल पार्टी में अपना सब कुछ दिया है, लाठियां खाए, जेल गए, आंदोलन किया, कांग्रेस के मजबूती के लिए हम सब लोगों ने काम किया। आप अगर हमने कोई सवाल उठाए हैं तो उन सवालों का जवाब देने के बजाय आप अनुशासन समिति को प्रभाव में रखकर 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी हमारी धमनियों में है, हमारे रक्त में दौड़ रहा है, हमारी विचारधारा में दौड़ रहा है। आप वहाँ से कैसे निकाल सकते हैं? और अगर यही एकमात्र विकल्प है हम 4-5 को कांग्रेस पार्टी से निकालकर मजबूती करने का, तो आप कर लीजिए। लेकिन जो पूरे राज्य में चल रहे हैं संगठन के प्रति लोगों की नाराजगी, पुतले जल रहे हैं, धक्का मुक्की हो रहा है, गालियां हो रही हैं, धक्का मुक्की हो रही है, उसको कैसे शांत करेंगे आप? विधायक जा रहे हैं, कहीं कैश कांड हो रहा है, किसके ऊपर आरोप लगते हैं? सिर्फ कांग्रेस के लोगों पर ही आरोप लगते हैं, दूसरे दलों के ऊपर तो आरोप नहीं लगते हैं। सबसे कमजोर क्या कांग्रेस पार्टी ही है? नहीं, सवाल ये उठता है कि 6 सालों के बाद पीसीसी का कमेटी का गठन हुआ, उसके बाद से विवाद जो है सतह पर आया। हालांकि विवाद पहले से चल रहा था कि राजेश ठाकुर हटाओ अभियान चलाया जा रहा था, और खास करके इसमें आपकी भी कहा जा रहा था कि आलोक दुबे प्रमुख रूप से इस अभियान में शामिल हैं। क्या कहेंगे? गलत जानकारी है आप लोगों को। 6 साल नहीं हुए हैं कमेटी गठन के। 6 ना रामेश्वर उरांव जी कमेटी इसलिए गठित नहीं कर पाए क्योंकि 4 प्रदेश अध्यक्ष पार्टी छोड़कर गए। उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई और तुरंत चुनाव आ गए। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, हमको प्रचंड बहुमत आया और तुरंत जो है जनवरी फर्स्ट वीक 2020 में सरकार का गठन होता है। 23-24 मार्च 2020 को पूरे देश में लॉकडाउन होता है। 2 साल तक लॉकडाउन होने की वजह से और खासकर प्रभारी जी के वजह से कमेटी गठित नहीं हुई। 2 साल अजय कुमार जी की पूरी कमेटी गठित हुई थी। अजय कुमार जी ने जिला अध्यक्ष का गठन किया था। विधानसभा प्रभारी का कौन कहता है कि 6 साल के बाद कमेटी का गठन हुआ है? अपने से झूठ के बोल करके मीडिया में दुष्प्रचार कर रहे हैं। 2 साल हुए हैं जो कमेटी गठित नहीं हुई। सुखदेव भगत जी के समय में भी 2 बार कमेटी गठित हुई। इसलिए ऐसी बात नहीं है कि कमेटी गठित होने से विवाद इसलिए हुआ कि कमेटी में आपने 24-25 जिला अध्यक्षों के मनोनयन में एक भी आदिवासी, एक भी दलित को अध्यक्ष नहीं बनाया, एक भी महिला को अध्यक्ष नहीं बनाया, एक भी अल्पसंख्यक को अध्यक्ष नहीं बनाया और एक भी क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को अध्यक्ष नहीं बनाया। इसलिए लोगों में नाराजगी थी कि जिसकी आबादी जिस अनुपात में है, संगठन में अगर आप उनको तरजीह नहीं देंगे तो संगठन कमजोर हुआ। आपने 24 घंटे के अंदर में उसको रफू भी करने की कोशिश की, लेकिन एक बार साइकिल पंक्चर तो कर दिया आपने। आपकी मंशा सामने आ गई थी कि आपकी जो है राजनीतिक दूरदर्शिता या राजनीतिक सोच आपकी क्या है। तो इस दृष्टिकोण से वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जी को हम लोगों की कार्यशैली उनकी नाराजगी लगती है और हम कोई कमेटी के नहीं, हमारी तो जिस दिन इन्होंने आरपीएन सिंह जी ने बनाया था उसी दिन हम लोगों ने कहा था
और इतने दिनों में हम लोगों ने कभी कोई न पार्टी से हमारी कभी कोई बैर रही है, इन लोगों ने पार्टी से बैर किया है। ये गए हैं कांग्रेस पार्टी छोड़ करके, ये आए हैं बाहर से पार्टी से। हम तो इसी पार्टी में जी रहे हैं, इसी पार्टी में मर रहे हैं। नहीं, तो सवाल जो आप उठा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष पे, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा ही होता है, चाहे आला कमान की उसमें रजामंदी होती है। तो कहीं ना कहीं जो आप सवाल उठा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के अकर्मण्यता, अक्षमता पे, तो ये सवाल सीधा तो जो जिन्होंने चयन किया है उन पे भी उठ रहा है ना। बिल्कुल भी नहीं। हम यही बार बार कह रहे हैं कि आरपीएन सिंह जी ने जो निर्णय लिया था वो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के रूप में उन्होंने निर्णय लिया था, और वो ठीक जाने के पहले 15 दिन पहले उन्होंने इनको अध्यक्ष बना के गए थे। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि आरपीएन सिंह के ही प्रभारी काल में कांग्रेस ने बढ़िया प्रदर्शन किया। नहीं, आरपीएन सिंह जी जब प्रभारी थे तो वो लगातार कहा करते थे, तो क्या कर रहे हो, 3-4 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस को यहाँ सीटें नहीं आने वाली है। हमेशा वो कहते, डिमोरलाइज करते थे वर्कर को कि 3-4 सीटों से ज़्यादा यहाँ किसी को पार्टी में मौका नहीं मिलेगा। वो हमेशा डिमोरलाइज करते थे। ये तो धन्य मानिए आदरणीय हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी का, जो जानती थी रामेश्वर राव जी को, उन्होंने चेहरा दिया, आलमगीर आलम जी को विधायक दल का नेता बनाया और गठबंधन के उम्मीदवार हेमंत सोरेन जी हुए। 28 ट्राइबल के सीटों में 26 ट्राइबल की सीट हम लोग चुनाव जीते, 26 सीट, तब यहाँ पर सरकार बनी है। और आप आदिवासी नेतृत्व के बगैर, चूंकि पूरे देश में यही एक प्रदेश है जहां हम प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आदिवासी नेता को रखते हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हैं, इससे जहां विमुख होइएगा पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकती है। हमारे साथ साधु शरण गोप भी हैं, ये पूर्व में भी 2 मिनट बैठिएगा आलोक भैया, हाँ, जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। सर, अभी जो वर्तमान में जिस तरह की कला आ रही है, एक तरफ बीजेपी जो है मिशन 2024 में जुट गई है और कांग्रेस अपने आंतरिक उलझनों में ही फंसी हुई है, नहीं लगता है कि पार्टी को अल्टीमेट तो पार्टी को ही लॉस होना है? एक गर्दा झाड़ा जा रहा है। जंग में आगे जो मशीनें काम करेगी भाजपा को हराने के लिए, उसमें कुछ गर्दा लगा हुआ है, उसको झाड़ा जा रहा है। तो गर्दा झाड़ेगा कौन? आला कमान के ही निर्देश पे या हम लोग हिला रहे हैं, कुछ झड़ रहा है, आला कमान सुन रहा है और एप्रोप्रिएट डिसीजन लेगा। इसका सार्थक निर्णय आएगा, क्योंकि झारखंड में प्रासंगिक राजेश ठाकुर जी नहीं है नेतृत्व के रूप में। इसलिए नेतृत्व के रूप नहीं है कि वोट प्रोडक्टिविटी रेट इनमें नहीं है। नेतृत्व को वोट बढ़ाना है। सिलेक्ट कमेटी आपको मैच में सिलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन मैच में रहने के लिए आपको परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। सिलेक्शन किया, इनको अपॉर्चुनिटी दिया, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने परफॉर्म किया कमेटी गठन में, जिला कमेटी गठन में, प्रदेश कमेटी गठन में, कांग्रेस के कोर बोर्ड को ही डैमेज कर दिया है। विधानसभा में कांग्रेस मांग करती है कि 27% ओबी, 28% एसटी, 12% SC ST 28। आपका दोनों में कहाँ मेंटेन हुआ है? जब दोनों को आप मेंटेन नहीं करेंगे, मांग करेंगे, किसके लिए मांग कर रहे हैं? मांग किसके लिए कर रहे हैं? झारखंड में यह लागू भी नहीं होगा। 9th शेड्यूल में जब तक शामिल नहीं होता आपकी मांग नहीं होगा। प्रदेश कमेटी में आप करेंगे, जिला कमेटी हो उसको आप नहीं देंगे तो देने किसको बोल रहे हैं आप? 1932 की बात आप कर रहे हैं, स्थानीयता की बात कर रहे हैं। स्थानीयता हम किसके लिए बात कर रहे हैं? हम लोग अगर यदि कह रहे हैं कि आदिवासी को बनाया जाए प्रदेश अध्यक्ष, प्रासंगिक हैं, उनके वोट का जो प्रोडक्शन का जो प्रोडक्टिविटी रेट है बहुत ही अच्छा है। और आप देखे होंगे रघुवर दास को जबरदस्ती भाजपा ने बनाया, रिजल्ट एडवर्स गया, हटाया, उनको क्लियर साइडलाइन कर दिया गया। लेकिन इन्हें जबरदस्ती तो नहीं बनाएगा, इनमें केंद्र की भी रजामंदी, चाहे आपके आलाकमान की हो या फिर जो भी इस कमेटी में सदस्य थे, चाहे वो प्रभारी हो या अन्य लोग, सभी की रजामंदी। और जब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है तो उसमें कार्यकर्ताओं की भी राय ली जाती है। सर जी, मैं वही बोल रहा हूँ, सिलेक्शन आपको कर दिया, परफॉर्मेंस तो आपको करना है ना। तो राजेश जी नहीं परफॉर्मेंस कर रहा है तो कार्यकर्ता क्या करेंगे? नेतृत्व हमारा क्या करेगा? उनको अपॉर्चुनिटी दिया। नहीं, तो इसका आकलन तो केंद्रीय नेतृत्व भी कर रहा है भाई। तो हम लोग के फील्ड से लेंगे ना, हम लोग कुछ बोलेंगे ही नहीं तो कौन लेगा? अच्छे लोग यदि बोलना बंद कर देंगे तो बुरे लोगों की चलती शुरू हो जाता है। तो अच्छे लोग बैठे हुए हैं, आलोक जी जैसे लोग रखे हैं लोगों बात को, तो यहाँ से मैसेज आएगा तब ना। पूरे देश को तो नेतृत्व नहीं दे सकता है, हम लोगों के आंखों से देखेंगे, हम लोग की जुबान देखेंगे। हम लोग तो आईना है, प्रदेश अध्यक्ष को भी आईना की तरह लेना चाहिए। और जो हम लोग उठा रहे हैं उस बात को उन लोग रेक्टिफाई करना चाहिए उनको। कोई व्यक्तिगत खुन्नस है जिसके कारण आप लोगों का निष्कासन की बात तक पहुंची? बात नहीं, राजेश जी से व्यक्तिगत क्यों रहेगा? हमारे बोकारो के हैं, हम लोग को गर्व है कि प्रदेश अध्यक्ष बने थे, परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। मैं नौकरी छोड़ के कांग्रेस में 2018 में आया हूँ
और जो आदमी नौकरी छोड़ा हुआ है, 19 दिन मेरी भूख हड़ताल है, 10 दिन मेरी भूख हड़ताल है, इतने बड़े बड़े आंदोलन है, उनसे खुनस क्या रहेगा। मेरी रायपुर रिवर रोड अभी जब्त है। मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ समाजवादी पार्टी का। बन्ना साहब मंत्री जी हमारे साथ थे, बरी को हमारे साथ थे। हम लोग को क्या खुनस रहेगा उसमें, हम तो सब पद इंजॉय कर चुके हैं। अब आगे क्या करेंगे? आगे कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस से निकाल दे, लेकिन हमारे दिल से कांग्रेस नहीं निकलेगा। हमारी जो ये आलोक दुबे सर जो मुद्दा को उठाएं, हम लोग तो मंजिल तक लेके चलेंगे। कांग्रेस को बचाना है यार, कांग्रेस को अगर बचाना है तो जो प्रासंगिक लोग हैं, जो वोट रेट जिनकी ज़्यादा है, उनको ही बनाना पड़ेगा। क्योंकि छत ढह जाएगा तो फिर हम लोग रहेंगे कौन? कांग्रेस बचेगा तभी तो हम रहेंगे। ये राजेश की जी के लिए भी हित में है, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिला, अब उनको भी बेहतर हाथों में नेतृत्व देना चाहिए। एक आखिरी सवाल, अब आगे क्या करेंगे आलोक दुबे? आगे हम अपनी बातों को रखेंगे पार्टी फोरम पर। हम अपनी बातों को, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, डेमोक्रेसी है, यहाँ अपने विचारों के अभिव्यक्त करने की आज़ादी है। हम अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन अगर बातें नहीं सुनी गई, अगर निष्कासन हुआ तो अब क्या करें? निष्कासन होगा तो ये उनका अधिकार है। पार्टी नेतृत्व तो फैसला ले सकती है, लेकिन हम जानते हैं, हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व हैं वो जानते हैं हम लोगों को कि हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। तो क्या आलोक दुबे या जितने लोग हैं सारे पांचों लोग पार्टी में बने रहेंगे ऑफ कोर्स, निष्कासन के बाद? ऑफ कोर्स। वो देखें जिनको पार्टी अगर टिकट नहीं देगी तो वो कितने दिन रहेंगे पार्टी में। लेकिन हम लोग तो हैं, पार्टी हमें कुछ दे या नहीं दे, हम तो इसी पार्टी में जिएंगे, इसी पार्टी में मरेंगे। तो हम तो इसी पार्टी में जिए हैं और इसी पार्टी में मरेंगे। बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं आशुतोष कुमार।